कहा जाता है कि जिस कंट्री का स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है वही कंट्री लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होती है। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है और इस अमृत काल में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगी। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग थीम को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग थीम की और मैं आपको बताऊंगा कि इस कैटेगरी में कितने फंड्स अवेलेबल हैं और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है और आने वाले समय में कुछ और फंड्स भी इस कैटेगरी में लॉन्च होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ध्यान दे रही है। मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी स्कीम्स इस सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रही हैं। गवर्नमेंट रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम कर रही है और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है। इन सबके चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद है। अब सीधा बात करते हैं फंड्स की और उसमें से एक्टिव फंड्स हैं और 3 पैसिव फंड्स हैं यानी कि इंडेक्स फंड्स हैं। आप इन सभी फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस यहां पर देख सकते हैं और बाकी जानकारी भी यहां पर दी हुई है, लेकिन मैं यहां पर मेरी चॉइस के कुछ फंड्स आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस कैटेगरी में जो पैसिव फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं या फिर फंड ऑफ फंड्स हैं, उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत कम है। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF फंड ऑफ फंड को कंसिडर कर सकते हैं। ये क्योंकि पैसिव फंड है और यदि आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो मेजर एलोकेशन यहाँ पर लार्ज कैप में है। अराउंड 78% एलोकेशन लार्ज कैप में है और अराउंड 22% एलोकेशन मिड कैप में है। स्मॉल कैप्स में इस फंड का एलोकेशन नहीं है। ये स्कीम 31 जनवरी 2022 को लॉन्च हुई थी, यानी कि स्कीम ने अभी 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने अराउंड 63% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 2 इयर्स का CAGR अराउंड 35% रहा है और सिंस इंसेप्शन यदि देखा जाए तो स्कीम ने अराउंड 28% का CAGR डिलीवर किया है। और जैसा मैंने कहा था कि पैसिव फंड्स इस कैटेगरी में जो भी हैं उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी कम है और इस स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 80 करोड़ का है। और अब बात करते हैं एक्टिव फंड्स की और मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस्ड मेरी चॉइस का एक एक्टिव फंड है ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये फंड इस कैटेगरी का एक पायनियर फंड है क्योंकि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2018 को। यदि एलोकेशन की बात की जाए तो अराउंड 65% एलोकेशन लार्ज कैप में, अराउंड 31% मिड कैप में और अराउंड 4% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने अराउंड 73% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR अराउंड 33% है और लास्ट 5 इयर्स का CAGR 28% और सिंस इंसेप्शन यदि देखा जाए तो स्कीम ने अराउंड 25% का CAGR डिलीवर किया है। इस कैटेगरी की एक और मेरी चॉइस की स्कीम है क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड। हालांकि ये स्कीम नहीं है, लेकिन इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक फोकस अप्रोच है, यहाँ पर सिर्फ 25 स्टॉक्स हैं इस स्कीम के पोर्टफोलियो में और यदि बात करें एलोकेशन की तो अराउंड 63% एलोकेशन लार्ज कैप में और अराउंड 19% एलोकेशन मिड कैप में है और वहीं अराउंड 18% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। जैसा मैंने कहा कि स्कीम काफ़ी नई है। ये स्कीम 14 अगस्त 2023 को लॉन्च हुई थी, यानी कि 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सिंस इंसेप्शन देखा जाए तो स्कीम ने अराउंड 60% का रिटर्न डिलीवर किया है। अब एक और स्कीम है जो कि प्योरली मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस तो नहीं है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आधारित है और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर ही है, तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि एक ही स्कीम से आपको दोनों थीम का बेनिफिट मिले
तो ये स्कीम भी कंसिडर की जा सकती है। और इस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 62 स्टॉक्स के साथ ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। और यदि हम बात करें एलोकेशन की, तो अराउंड 54% एलोकेशन लार्ज कैप में, अराउंड 31% मिड कैप में और 14% के आसपास स्मॉल कैप में है। वहीं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 66%, अराउंड 66% का रिटर्न डिलीवर किया है। और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 32% है। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR यहां पर आप देख सकते हैं अराउंड 29% है। वैसे तो स्कीम 2010 में लॉन्च हुई थी, लेकिन पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर बेस्ड थी और इस फंड का नाम था बैंक ऑफ इंडिया फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और 19 जनवरी 2016 से इस फंड का नाम बदलकर हो गया बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसलिए मैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले ये फंड कुछ और था और बाद में बदलकर ये मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस्ड हुआ। लेकिन हम पिछले 1 साल, 2 साल या 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफी अट्रैक्टिव रही है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो फंड है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर बेस्ड है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हो कि एक फंड से उन्हें 2 थीम का फायदा मिल सके, वो इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने प्योरली मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस्ड आपको 2 थीमेटिक फंड्स मतलब एक्टिव कैटेगरी में सजेस्ट किए हैं। तो अब आपके पास चॉइस है एक्टिव और पैसिव दोनों ही कैटेगरी में इस थीम पर बेस्ड फंड्स चुनने की। अक्सर ये होता है कि इन्वेस्टर्स थीमेटिक फंड्स में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो थीम काफी चल चुकी होती है, लेकिन बेहतर हो कि आप तब इन्वेस्ट करें जब वहां पर आपको आने वाले समय में अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा हो, और जैसे ही वो थीम प्ले आउट हो जाए तब वहां से आप एग्जिट कर ले। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि आपके कोर पोर्टफोलियो में, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड्स चुनते हैं, वो मेजरली डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए। यानी कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स के जरिए उन गोल्स के लिए फंड्स चुने। लेकिन आप साथ ही एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यानी कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इस तरह के थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में एलोकेट किया जा सकता है। और ऐसे में यदि हम थीमेटिक फंड की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग थीम मुझे काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। तो ये थी कुछ जानकारी मैन्युफैक्चरिंग थीम और उससे जुड़े हुए कुछ फंड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। इस थीम से जुड़ा हुआ या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, इस थीम से जुड़ा हुआ या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।